ठीक है। और फॉर्मूलेज तुम फेड आउट ना हो जाओ तो वंस इन अ वाइल हर 2-3 महीने के बाद लिख के देख लो। तो मैं ही तुम्हें असाइनमेंट दे दूंगा लिखने का, डोंट वरी अबाउट दैट। तो तुम्हें रिवाइज होते रहेंगे वो वक्त वक्त पे। अब आ जाते हैं हम ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलेज फॉर मल्टीपल ऑफ एंगल्स। मल्टीपल ऑफ एंगल्स, मल्टीपल मतलब कि 2a 3a इस टाइप के। तो अभी तक तो हमने a देखा था, मतलब केवल सिंगल के। अब 2a देखेंगे, 3a देखेंगे, ऐसा। तो ये 2a वाले देखने वाले हैं अपन। सो फर्स्ट देखो, साइन a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं? साइन a प्लस बी को लिख सकते हैं साइन a कॉस बी, साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर इस इक्वेशन में हमने a को b से रिप्लेस कर दिया, a इज रिप्लेस्ड बाय b, तो a प्लस ए 2a हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? साइन 2a इज इक्वल टू साइन a कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, मतलब सेम ही चीज़ बन जाएंगी ये दोनों, और ऐड हो जाएंगी तो 2 साइन ए कॉस ए हो जाएगा। तो साइन 2a इज़ नथिंग बट 2 साइन ए कॉस ए। अब इनको बहुत सारे तरीकों से लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को। उनमें से एक तरीका क्या है? अच्छा, 2 साइन ए कॉस ए है। अब एक चीज़ जानते हैं अपन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज़ 1। आर्ग्यूमेंट ऑफ कोर्स सेम होना चाहिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। इस चीज़ को अगर अपन को परफेक्ट स्क्वायर के टर्म्स में लिखना है तो अगर ऐसा लिखें, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए तो जनरेट हो जाएगा। एक एडिशनली 2 साइन ए कॉस ए भी जनरेट होगा, तो वो सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल्स टू 1। 1 का स्क्वायर तो राइट हैंड साइड 1 ही रहेगा। तो हम इस चीज़ को कैसे और लिख सकते हैं? इस चीज़ को लिख सकते हैं, ये 1 इधर आ गया और ये वाली चीज़ उस तरफ चली गई, तो क्या बना? ये बना साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस 1। ये बात समझ में आई? इसको किस तरीके से ऐसे भी मैनिपुलेट करके लिखा जा सकता है, बहुत आराम से, धीरे धीरे, हौले हौले देखो। अगर हम इसको खोल के लिख दें, है ना, थिंक इट द अदर वे राउंड, कि इसको खोल के लिख दें अपन, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो मिटा दूंगा क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी क्यों तुम पहली बार देख रहे हो इसलिए तुम्हें ऑब्वियसली नहीं लग रहा है, लेकिन आ जाएगा ये समझ में। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस माइनस 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा? 1, और माइनस 1 से कट जाएगा वो, तो बचेगा क्या? 2 साइन कॉस, और वही लिखा है यहाँ पे। इस चीज़ को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या अच्छा एक मिनट, ये ब्रैकेट के अंदर नहीं है, ये ब्रैकेट के बाहर है। दिस इज आउटसाइड में, होल स्क्वायर है उसका। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एक और तरीके पे, कि साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर क्या होता है? इसका होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन कॉस। ठीक है, ये वाली चीज़ तो 1 हो जाती, और अगर -1 चिपका देते तो ये नसीब हो जाता हमें। बात समझ में आ रही है? सो दिस थिंग कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 1 माइनस साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। अगर नहीं समझ में आया तो इसको एक्सपेंड करके देख लो। क्या लिखें इसको? 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और -2a भी है और माइनस भी है यहाँ पे, तो प्लस 2 साइन कॉस। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बन जाएगा ना, ये ब्रैकेट में। तो 1 बन जाएगा, तो 1 से कट जाएगा, ये बचेगा क्या? 2 साइन कॉस, तो ये बन गया। तो साइन 2a को लिखने का दूसरा तरीका क्या है? इस तरीके से। तो 2 तरीके चमक गए हमें अभी तक। अब देखो एक और तरीका देखो, इसको यहाँ पे लिखता हूँ मैं कहीं पे, कि साइन 2a इज नथिंग बट 2 साइन ए कॉस ए इज 2 साइन ए कॉस ए। एक काम करते हैं अपन, इसको कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं।
कॉस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। तो क्या हुआ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ देखो यहाँ पे क्या क्या किया मैंने, साइन 2a को 2 साइन ए कॉस ए लिख दिया और कॉस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से साइन अपॉन कॉस तो बन जाएगा 10, तो इसको लिखा 2 tan a, और कॉस इंटू कॉस क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए को अपॉन में सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो 2 tan a अपॉन सेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को 1 + tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। सो दिस इज़ 2 tan a अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए। तो साइन 2a को लिखने का एक तरीका ये भी है, तो यहाँ पे नोट कर देते हैं इसको। इट कैन बी रिटन एज 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं इनको लिखने के, सारे अभी एनलिस्ट कर लेंगे अच्छे से अपन। अच्छा, इसको गौर से देखो, इस वाले को, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट में साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है -1 है। सो दिस इज़ नथिंग बट 1 स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर -1 स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी भी लगाई जा सकती है। सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज साइन ए प्लस कॉस ए -1 मल्टीप्लाइड बाय साइन ए प्लस कॉस ए +1। सिमिलरली यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है। सो दिस इज़ 1 माइनस साइन ए माइनस कॉस ए, माइनस आ गया पहले, फिर प्लस 1 + साइन ए कॉस ए। तो ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बस लेकिन जहन में आ जाना चाहिए कि ऐसा कहीं लिखा आ गया तो हमें कर देना है। सो फाइनली नाउ विल नोट डाउन साइन 2a को हम क्या क्या लिख सकते हैं। साइन 2a को हम लिख सकते हैं, एक तो साइन और कॉस के टर्म्स में, सबसे पहले बेसिक 2 sin a cos a, and then we can write it in terms of making it a perfect square. So sin a plus cos a का होल स्क्वायर -1, या 1 माइनस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर 10 के टर्म्स में लिख सकते हैं। 10 के टर्म्स में क्या लिखें, 2 tan a अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए। ठीक है, अच्छा सेम चीज़ को कॉट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। अगर 10 की जगह 1/cot रख दो तो 1/cot स्क्वायर आएगा नीचे, और एक कॉट से कॉट कटेगा, तो रीअरेंज करके देखना बहुत इजीली आ जाएगा ये, 2 cot a अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। क्या किया मैंने यहाँ पे tan a की जगह 1/cot a रख दिया, और यहाँ tan स्क्वायर a की जगह 1/cot स्क्वायर ए रख दिया। ठीक है, करके बता ही देता हूँ क्योंकि अदरवाइज मन नहीं मानेगा। 2/cot a, और इसको नीचे लिखा 1 + 1/cot स्क्वायर ए। तो ये क्या आया अपने पास, नीचे बन गया cot स्क्वायर ए +1, और ये cot स्क्वायर ए ऊपर पहुंच गया, और एक cot को cot से काट दिया, तो ऊपर cot ए बचा, ये आ गया ये। तो इजीली, डोंट वरी अबाउट दैट। तो इतने तरीक़ों से लिखा जा सकता है इसे। ठीक है, ये चीज़ हमें चमकनी चाहिए जब भी हमें सिचुएशन आ जाए कभी। तो ये आ गया पहला वाला अपना साइन 2a का। अब आ जाते हैं cos 2a पे। सो cos a + b का फॉर्मूला क्या होता था, cos a + b का फॉर्मूला होता था cos a cos b माइनस sin a sin b। cos 2a अगर चिपकाना है तो a को क्या रख दें, सॉरी b की जगह क्या रख दें, b की जगह a रख देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा cos 2a, राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा cos a इंटू cos a, सो दैट इज़ नथिंग बट cos स्क्वायर a, एंड sin a इंटू sin a, सो दैट इज़ नथिंग बट sin स्क्वायर a। सो cos 2a का फॉर्मूला हमें याद रखना है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ठीक है, अच्छा cos a को sin a के टर्म्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, बहुत सिंपली जानते हैं तो बचपन से हम, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा जा सकता है इसकी जगह, माइनस साइन स्क्वायर ए।
तो ये क्या होगा इफेक्टिवली 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, या अदर वे राउंड इस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते थे। सो कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 1 तो माइनस में आ जाएगा और ये वाला माइनस प्लस होके कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। सो दैट विल बी 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। इसका मतलब कॉस 2a को हम कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, या 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इन तीन की चीज़ों से लिख सकते हैं। अच्छा, अब एक और मैनिपुलेशन, यहाँ पे फोकस करो। ये क्या है? ये है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो पूरी इक्वेशन लिख देते हैं हम। कॉस 2a इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब अगर इस साइन स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर दें अपन कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा? टेन स्क्वायर। सो दिस इज़ नथिंग बट कॉस स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर बचा तो इसको अपॉन में सेक स्क्वायर लिख देते हैं। मतलब अभी छोड़ो इसको, कॉस स्क्वायर ही लिखे रह देते हैं क्योंकि कॉस स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा ये वाला। सो कॉस स्क्वायर 1 माइनस टेन स्क्वायर। अब इस कॉस स्क्वायर को 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए लिख देते हैं। सो दिस इज़ नथिंग बट 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है, पूरा लिख लेते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए। नाउ सेक स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है? टेन स्क्वायर ए। सो टेन स्क्वायर ए प्लस 1, सो दिस इज़ नथिंग बट 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये भी एक फैंसी फार्मूला बन गया कि cos 2a कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो सारे फॉर्मूलेज हम नोट कर लेते हैं cos 2a के एक जगह पर। cos 2a इज रिटर्न एज cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, या 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, या इस तरीके से टेन के टर्म्स में 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमें याद रखना है। ये cos 2a के फॉर्मूला हो गया। अच्छा, अब कुछ पैटर्न याद रखने हैं हमें। ठीक है, नोट करते जाओ और इस पैटर्न पे आ जाओ। अब ये वाली कंसीडर करो, cos 2a इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो कंसीडर cos 2a इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है? साइन स्क्वायर ए को लिखा जा सकता है यहाँ पे ये वाली चीज़ इस तरफ आ गई और ये वाली चीज़ इस तरफ गई। सो 1 माइनस कॉस 2a डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया? मतलब क्या ज़रूरत पड़ेगी इसकी कि इधर तो स्क्वायर वाली टर्म है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म लीनियर टर्म्स में आ गई है पूरी तरीके से। सो दिस इज़ टाइप ऑफ स्क्वायर्ड टर्म एंड दिस इज़ लीनियर टर्म। तो इसका सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन आता है इंटीग्रेशन में, जब हम अगले साल पढ़ेंगे। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है? इंटीग्रेशन में हम ऐसे चीज़ों का इंटीग्रेशन बहुत आसानी से कर पाते हैं जो लीनियर टर्म्स में होती हैं, है ना। एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं उसमें जो हमें लीनियर टर्म्स के लिए ही सिखाए जाते हैं। तो अगर क्वाड्रेटिक टर्म आ गई कहीं पे तो उसको हम इस फॉर्मूले से लीनियर टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर ये वाला कंसिडर करते हैं cos 2a इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, तो क्या लिखते? cos 2a इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। तो cos स्क्वायर ए को क्या लिख देते? ये प्लस 1 इधर चला, माइनस 1 इधर चला जाता तो प्लस हो जाता। सो 1 प्लस cos 2a बाय 2। तो अगेन यहाँ पे ये स्क्वायर्ड टर्म है, स्क्वायर्ड टर्म, और ये लीनियर टर्म है। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हमने स्क्वायर टर्म को लीनियर टर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो नोट करके लिखो
first point, we can use cos 2a formula to convert quadratic or squared terms of sine and cos into linear terms. क्या चीज़ याद रखनी है? ये याद रखना है, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2a divided by 2 and cos square a is equals to 1 plus cos 2a divided by 2. ये फॉर्मूला हमको याद रहना चाहिए और इसका सोर्स भी याद रहना चाहिए कि ये कहाँ से आया. ठीक है, तो कैसे दिक्कत आ सकती है बस कि प्लस माइनस का चक्कर है. साइन स्क्वायर ए में 1 माइनस कॉस 2a है, कॉस स्क्वायर में न्यूमरेटर में 1 प्लस कॉस 2a है ना. डिनोमिनेटर तो सेम ही है दोनों में, 2 2. तो ये फॉर्मूला अपन को याद रखना है. ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं इसके बेसिस पे कि अगर हमको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई साइन टू द पावर 4a. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है, लीनियर टर्म्स में लेके आना है. सिंप्लीफाई साइन टू द पावर 4a इंटू लीनियर टर्म्स मतलब कि पावर हटानी है. तो हमने सोचा ये फॉर्मूला क्या है कि वी नो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2. लेकिन यहाँ तो पावर 4 है, तो हमने क्या किया, हमने इसको ऐसे लिखा. सबसे पहले तो साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर और इसको कन्वर्ट कर दिया लीनियर टर्म में. ऐसे करेंगे कन्वर्ट, 1 माइनस कॉस 2a डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे कर दिया स्क्वायर. ठीक है, तो स्क्वायर किया तो डिनोमिनेटर स्क्वायर तो 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है. ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सो 1 इज़ 1 एंड कॉस 2a. तो इस फॉर्म में रिड्यूस हो गई. अब इसको देखा, ये तो लीनियर है, ये भी लीनियर है, मतलब लीनियर, ये तो नंबर है, इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है. ये लीनियर है लेकिन ये अभी भी नॉन लीनियर है, तो इसको फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा. अब हम क्या जानते हैं, अब हम जानते हैं ऊपर वाले फॉर्मूले से कि कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2. सो कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2. और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में 1/4 को तो एज इट इज़ वही लिखा रहने दिया, 1 को 1 लिखे रहने दिया, और कॉस स्क्वायर 2a की जगह लिख दिया हमने 1 प्लस कॉस 4a डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस 2a. ये कर दिया हमने. ठीक है, अच्छा सॉरी, स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर तो हटा दिया ना. स्क्वायर तो लेफ्ट हैंड साइड आया, इधर थोड़ी स्क्वायर आया, इधर तो पावर 1 आई है. ठीक है, तो ये फाइनली अपने पास क्या हो गया, इसको फर्दर एलसीएम वगैरह ले लिया इसका, तो 2 एलसीएम ले लिया. तो 2 प्लस 1 प्लस कॉस 4a माइनस 2 कॉस 2a और 2 टू द 4 कॉस 2a, यहाँ पे 4 आ जाएगा. और 4 तो बाहर था, एक 2 भी आ गया, तो 1/8. सो दिस इज़ द आंसर. और अच्छे से लिखना है तो 2 + 1 की जगह 3 लिख सकते हैं बस. तो दिस इज़ द आंसर. दिस इज़ इन द लीनियर टर्म. तो cos 4a लीनियर है, cos 2a लीनियर है. क्यों है लीनियर, तुमको 4a लगा है यहाँ पे, लेकिन मल्टीपल लगा है ना एंगल का, स्क्वायर एक्सपोनेंट तो नहीं चढ़ा. ये बात समझ, लीनियर समझ में आ रहा है, लीनियर किस चीज़ को बोल रहा हूँ मैं अक्षत? ठीक है, तो ये हो गया अपना नोट नंबर 1. अब आ जाते हैं हम नोट नंबर 2 पे. नोट नंबर 2, ठीक है.
तो ये जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है कि एक, सबसे पहले तो थोड़ा सा इसको समझो। अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा दिया हुआ है। लेट्स इमेजिन ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो इसको जरा सॉल्व करते हैं हम। बीटा एक तरफ लेके आना है, ये उद्देश्य है हमारा। तो हमने सॉल्व किया, तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस बीटा। कुछ नहीं, इस चीज़ को इस तरफ लेके गए, ठीक है। और बीटा को क्लबिंग कर ली, सो बीटा अल्फ़ा यहाँ से आया और इधर माइनस बीटा इधर आएगा तो +1 बन जाएगा, इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फ़ा। तो बीटा क्या हो गया फाइनली, 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस बीटा, सॉरी 1 प्लस अल्फ़ा अपॉन में। तो अब गौर से देखो यहाँ पे अल्फ़ा जैसे स्ट्रक्चर में लिखा था 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, बीटा भी एग्जैक्टली उसी स्ट्रक्चर में आ गया। इसका मतलब अगर ऐसा कुछ दिया है हमें कि a इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, सो a और x इंटरचेंजेबल है। यहाँ पे a एंड x आर इंटरचेंजेबल, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू 1 माइनस a अपॉन 1 प्लस ए। क्या किया हमने, जहाँ पे a लिखा था वहाँ x लिख दिया, और जहाँ पे x लिखा था वहाँ पे a लिख दिया, ठीक है। अच्छा, हमेशा याद रखना केवल इस टाइप के फॉर्मूले के लिए ही वैलिड है ये। अगर ऐसा लिखा हो, मान लो सपोज अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा, तब इंटरचेंजेबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अब डिनोमिनेटर में नेगेटिव पहुंच गया है। यहाँ तो डिनोमिनेटर में पॉजिटिव था, ऊपर नेगेटिव था। सो अगर किसी ने ऐसा कर दिया बीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, तो वो गलत है, ठीक है। केवल इसी स्ट्रक्चर के लिए। जैसा क्यों बोल रहे हैं अभी आएगा समझ में। तो लिखो अब इन द फॉर्मूला cos 2a इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो किस पैटर्न का फॉर्मूला, उसी पैटर्न का फॉर्मूला है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। समथिंग इज इक्वल्स टू 1 माइनस समथिंग, मतलब 1 माइनस सम अदर थिंग अपॉन 1 माइनस दैट अदर थिंग। तो अगर x ऊपर इस इक्वेशन में अल्फ़ा और बीटा इंटरचेंजेबल थे, तो यहाँ पे cos 2a और tan स्क्वायर ए इंटरचेंजेबल होंगे। ये बात समझ में आ रही है। सो cos 2a एंड tan स्क्वायर ए आर इंटरचेंजेबल, ठीक है। तो मतलब हम tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a। तो इसका मतलब जैसे हमने साइन स्क्वायर ए को कन्वर्ट किया था कॉस के लीनियर टर्म में, कॉस स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट किया था कॉस के लीनियर टर्म में, वैसे ही टेन स्क्वायर को भी कॉस के लीनियर टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरफ क्या था, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और इस तरफ क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन। तो अब ये प्योरली लीनियर नहीं है क्योंकि लीनियर अपॉन लीनियर, लेकिन हाँ लीनियर अपॉन लीनियर टाइप का एक्सप्रेशन है ये बात समझ में आ रही है। हाँ सर। तो इसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब। तो राइट डाउन द क्वेश्चन, फाइंड फर्स्ट पार्ट tan 15 डिग्री एंड सेकेंड tan 22.5 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे tan 15 डिग्री को हमें कैसे लिखना है, तो tan 15 डिग्री को अगर इस इक्वेशन में फिट करें अपन, 15 डिग्री की ऐसा कोई वैल्यू तो जानते नहीं अपन, लेकिन इस इक्वेशन में अगर फिक्स कर दें तो यहाँ पे अगर 15 आया तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 30, है ना। 15 की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ कॉस 30 डिग्री आ जाएगा तो उसकी वैल्यू पता रहेगी हमें। सो वी आर यूजिंग tan स्क्वायर 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस कॉस 30 डिग्री। नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ कॉस 30 डिग्री, तो बस सॉल्व कर देंगे। 1 माइनस √3/2 अपॉन 1 प्लस √3/2।
तो ये हो गया 2 माइनस रूट थ्री अपॉन 2 प्लस रूट थ्री। रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज करने के लिए 2 माइनस रूट थ्री से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर तो बन गया 2 माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर, 2 माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर दैट इज़ 4 माइनस रूट थ्री का स्क्वायर दैट इज़ 3। तो ये बन गया अपने पास 2 माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर बाय 1। सो tan स्क्वायर 15 डिग्री कम्स आउट टू बी 2 माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर। लेकिन हमें tan स्क्वायर की वैल्यू थोड़ी चाहिए, हमें तो tan 15 डिग्री की वैल्यू चाहिए। तो अगर दोनों साइड अंडर रूट लेंगे तो tan 15 डिग्री इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 माइनस रूट थ्री आएगा। अब मॉड ऑफ 2 माइनस रूट थ्री पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि किस क्वाड्रेंट में है ये एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, है ना। तो इसको क्या लिख देंगे बताओ, 2 बड़ा है या रूट थ्री बड़ा है? रूट थ्री 1.73 होता है, तो ऑफकोर्स 2 बड़ा है, तो पॉजिटिव लिखना है तो 2 माइनस रूट थ्री। यही हमारा आंसर हो गया। आया समझ में? तो ये अपना यस सर। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसमें बताओ, अब तुम अपनी बुद्धिमत्ता से अपना विजडम यूज़ करोगे, क्या करोगे इसका tan 22.5 डिग्री का? सेशन में लगी सर। क्या बोल रहे हो अक्षत? सर ये लगाएंगे 1 यही माइनस लगा देंगे 4। इसमें, और क्या। तो 22.5 है इस तरफ, तो स्क्वायर करके लगाते हैं फॉर्मूले में, तो इधर पे 45 आ जाएगा। सो tan स्क्वायर 22.5 इज 1 माइनस कॉस 2a दैट इज कॉस 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2 और 1 प्लस 1/√2। ये हो गया अपने पास √2 माइनस 1/√2 अपॉन √2 प्लस 1/√2। तो √2 से √2 कटा, क्या बन गया? ये बन गया √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। रैशनलाइज कर लेते हैं। √2 माइनस 1 √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ऊपर तो हो गया √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √2 का स्क्वायर इज़ 2, 1 का स्क्वायर इज़ 1। तो अगेन यहाँ पे √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। सो tan स्क्वायर 22.5 डिग्री इज √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो tan स्क्वायर 22.5 डिग्री इज √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। दोनों साइड अंडर रूट लेंगे तो देखेंगे इधर से क्या आ जाएगा, इधर से आ जाएगा tan 22.5 डिग्री। और ये प्लस में आना चाहिए, क्यों आना चाहिए? क्योंकि 22.5 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव होती है। √2 बड़ा है 1 से, √2 की वैल्यू होती है 1.41 तकरीबन। सो इसको लिख देंगे √2 माइनस 1। ये आंसर आ गया। सिंपल, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। कितने नोट हो गए अपने? पहला नोट हो गया कि हमें cos 2a को ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए को एक्सप्रेस कर सकें और कॉस स्क्वायर ए को एक्सप्रेस कर सकें। साइन स्क्वायर ए इज़ 1 माइनस कॉस 2a/2, कॉस स्क्वायर ए इज़ 1 प्लस कॉस 2a/2, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड नोट क्या हो गया कि cos 2a को इसके टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। cos 2a इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये उसी स्ट्रक्चर का फॉर्मूला बन गया, अल्फा इज इक्वल्स टू 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ऐसा स्ट्रक्चर का फॉर्मूला हो तो बीटा और अल्फा इंटरचेंज है, तो इंटरचेंज कर दिया। तो टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a। तो उठा के इसका यूज़ करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब आ जाते हैं अपन नोट नंबर 3 पे। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, जो केवल ट्रिग्नोमेट्री में नहीं एंटायर मैथमेटिक्स में काम आएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे देखो, पहले तो समझते हैं। मान लो एक हमारे पास प्रोडक्ट की सीरीज़ लिखी हुई है, कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस 2a मल्टीप्लाइड बाय कॉस 4a
मल्टीप्लाइड बाय, ऐसे चलते चलते cos 2 की पावर n माइनस वन इंटू ए। ठीक है, अगर एग्जाम्पल लें तो यही एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले तो सीरीज़ का पैटर्न देखते हैं कि क्या है। पहले का आर्गुमेंट क्या है? पहले का आर्गुमेंट है ए, पहले कॉस का। दूसरे कॉस का आर्गुमेंट है उसका डबल, डबल। तीसरे कॉस का आर्गुमेंट क्या है? डबल। 2a का डबल 4a, 4a का डबल कितना होगा? 8a। ऐसे चलते चलते कहाँ तक पहुँच रहा है ये? 2 की पावर n माइनस वन इंटू ए तक। अच्छा, यहाँ पे अगर अपन पैटर्न देखें तो इधर 2 की पावर n माइनस वन, तो 2 की पावर यहाँ ज़ीरो है, 2 की पावर ज़ीरो इंटू ए। यहाँ पे 2a क्या है? 2 की पावर 1 इंटू ए। यहाँ पे 4a क्या है? 2 की पावर 2 इंटू ए। ऐसी अगली टर्म होगी 2 की पावर 3 इंटू एंड सो ऑन। तो अगर टोटल टर्म्स काउंट करें कि इसमें टर्म्स कितनी है, तो देखना काउंटिंग यहाँ से शुरू हुई है 1 2 3 4, और ये वाली होगी n माइनस वन। तो यहाँ से यहाँ तक तो n माइनस वन, एक और है यहाँ पे 1, तो n माइनस वन प्लस वन इज़ n। सो हाउ मैनी टर्म्स आर देयर? दीज टर्म्स आर n टर्म्स। तो ये सबसे पहले तो समझ में आ रहा है पैटर्न में क्या लिखा हुआ है। कॉस कॉस के मल्टीप्लिकेशन है, और जो एंगल्स हैं वो पहला एंगल अगर ए है तो अगला डबल है, फिर तीसरा उसका भी डबल है, सक्सेसिवली डबल होते जा रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स कॉस के। तो इसका हम फॉर्मूला डिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? देखना आप गौर से कि यहाँ पे हमने क्या किया, साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, बाकी सब कुछ वही है। सो कॉस ए कॉस टू ए, कॉस ए कॉस टू ए, कॉस फोर ए, ऐसे चलता चलता कॉस टू एन माइनस वन इंटू ए। बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, आराम से, मतलब कोई जल्दी नहीं है। और साइन ए कॉस ए क्या हो जाएगा अब यहाँ पे? साइन ए कॉस ए हो जाएगा। थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ मैं यहाँ पे ताकि यहीं पे मैं कर दूँ इसको पूरी तरीके से। तो साइन ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा? साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा साइन टू ए। ठीक है, डिवाइडेड बाय टू। डिवाइडेड बाय टू क्यों हो जाएगा? क्योंकि साइन टू ए होता है टू साइन ए कॉस ए, तो हमने एक टू भी उसमें एडजस्ट कर दिया टू से डिवाइड करके। अब इसका जोड़ा बनेगा जब साइन टू ए और कॉस टू ए का, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन फोर ए बाई टू, तो एक और टू आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर साइन ए और कॉस फोर ए का जोड़ा बनेगा, तो वो क्या आएगा? साइन एट ए, और एक और टू आएगा डिवाइड में, तो एक और टू आ जाएगा। तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है फाइनली, क्या बचेगा हमारे पास? ऐसे चलते चलते एक ऐसी टर्म आएगी यहाँ पे जो होगी साइन इंटू टू एन माइनस वन इंटू ए। ठीक है, और उसका जोड़ा बनेगा किसके साथ? तो वो चीज़ क्या बन जाएगी फाइनली? साइन टू की पावर एन इंटू ए डिवाइडेड बाय टू। तो कितने टू आ जाएंगे टोटल? टोटल आ जाएंगे टू की पावर एन, और आखिरी में केवल ये टर्म बचेगी। और एक एडिशनली हमने साइन ए मल्टीप्लाई कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो फाइनली क्या होगा हमारे पास? हमारे पास होगा ये चीज़ बनेगी यहाँ पे साइन टू एन इंटू ए अपॉन टू की पावर एन इंटू साइन ए। ठीक है, ये समझ में आया क्या? हाँ सर। हाईलाइट करने वाला पॉइंट क्या है? कैटास्ट्रॉफी सबकी जोड़ी बनती जाएगी। इसकी जोड़ी बन गई, फिर जो यहाँ बन के आई जोड़ी उससे अगले की जोड़ी बन गई, फिर यहाँ जो इनकी जोड़ी बन के आई वो ये बन गई। तो ये बाकी सारी चीज़ें एलिमिनेट होते जा रही हैं, नई नई चीज़ें आती जा रही हैं, लेकिन बाय प्रोडक्ट में टू 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 भी आ रहा है हर प्रोसेस में। और ये प्रोसेस अपन कितनी बार कर रहे हैं? एन बार, तो इसलिए टू की पावर एन आ जाएगा इफेक्टिवली फाइनली यहाँ पे। ठीक है, तो इसको अगर हम याद करें तो कैसे याद करेंगे? इसको ऐसे याद करेंगे कॉस ए इंटू कॉस टू ए इंटू कॉस नॉट थ्री ए फोर ए। जोमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इसे, है ना?
जो a है फिर डबल हो गया 2a हो गया फिर डबल हो गया, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में चल रहे हैं कॉस के आर्ग्यूमेंट। सो कॉस 4a कॉस 8a, और कहाँ तक ये करना है हमें, कॉस इंटू 2n-1 टू द पावर a, यहाँ तक अगर किया सो इस चीज़ की वैल्यू होगी साइन, है ना, इधर तो कॉस कॉस है लेकिन रिजल्ट में क्या आएगा, साइन। अच्छा, जो भी है पावर उससे एक ज़्यादा, मतलब 2 मल्टीप्लाई होके आएगी इससे, 2n इंटू ए डिवाइडेड बाय 2 की पावर n इंटू साइन ए, ये याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें अच्छी तरीके से याद रखना है। अगर शब्दों में याद रखें, सो दिस इज़ नथिंग बट साइन ऑफ इस चीज़ में डबल मल्टीप्लाई किया है तो ये चीज़ आई है ना, वी हैव मल्टीप्लाइड 2 इन दिस लास्ट टर्म का आर्ग्यूमेंट, देन वी हैव गॉट दिस थिंग। सो इसको लिखना है हमें, दिस इज ट्वाइस ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल, ट्वाइस ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल डिवाइडेड बाय 2 की पावर n साइन ऑफ फर्स्ट एंगल, है ना, ऐसे लिखें, द लीस्ट एंगल। इस तरीके से याद रखना है इसे। तो कैसे याद रखना है, एक बार फिर, साइन किसका लिखना है ऊपर, जो भी ग्रेटेस्ट एंगल है उसका डबल, ठीक है, और नीचे साइन किसका लिखना है, जो भी सबसे छोटा एंगल है उसका, और एक 2 की पावर n और लगाना है डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो अभी इसके बेसिस पे एक सवाल करते हैं तो ये हमें समझ में आएगा। सो सॉल्व, फाइंड द वैल्यू ऑफ π/65 मल्टीप्लाइड बाय cos 2π/65 मल्टीप्लाइड बाय cos 4π/65, ऐसे चलते चलते लास्ट टर्म है cos 32π/65। ठीक है, तो पैटर्न पकड़ते हैं। पैटर्न क्या है, पैटर्न है यहाँ पे पहली टर्म है π/65, पहली टर्म मतलब कि पहली टर्म का आर्ग्यूमेंट, दूसरी टर्म है 2π/65, तीसरी टर्म है 4π/65, तो 2 की पावर में लिखना है, सो दिस इज 2 की पावर 0 π/65, 2 की पावर 1 π/65, 2 की पावर 2 π/65, ऐसे चलते चलते π/65, 2 की पावर क्या लिखी जाए यहाँ की 32 आ जाए, 2 की पावर 5 होता है 35। तो अब कितनी टर्म्स हैं टोटल यहाँ पे, 1 2 3 4 5 और एक और, क्योंकि 2 की पावर 0 काउंट नहीं हुई है। सो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर आर 6 टर्म्स। ठीक है, सबसे पहले तो टर्म्स काउंट कर ली शांति से, उसके बाद क्या लिखना है, फॉर्मूला लगाया, साइन ऑफ डबल ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 की पावर जितनी भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं इंटू साइन ऑफ सबसे छोटा एंगल। ठीक है, तो साइन ऑफ डबल ऑफ द ग्रेटेस्ट इज 62π/5, सो यहाँ पे क्या आएगा, नॉट 62, 32π/5, तो यहाँ पे आएगा 32π/5। यहाँ पे क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म 6, यहाँ पे क्या आएगा, पहली सबसे छोटी टर्म π/65, तो ये आ गया π/65। ठीक है, फर्दर सॉल्व करें अगर इसको, तो 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 की पावर 6 होता है 64, सॉल्व करके देखना। और ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, 2 इंटू 32π/65, तो ये हो जाएगा ऊपर साइन 64π/65 अपॉन साइन π/65। अब 64π/65 को अपन पाई माइनस π/65 लिख सकते हैं। इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को लिख सकते हैं पाई माइनस π/65, तो वो साइन पाई माइनस थीटा वाली आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो गया नेक्स्ट स्टेप में, 1/64 साइन पाई माइनस π/65, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन π/65। तो अब साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा थीटा होता है। सो हेयर वी यूज साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। इज एनीथिंग रॉन्ग हेयर?
आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है। गुड। ये तो आ रही है। तो यहाँ पे क्या साइन पाई माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा। तो इस चीज़ को देखो, पाई माइनस थीटा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये? साइन पाई बाय 65। और नीचे तो साइन पाई बाय 65 है ही, और उसके साथ साथ एक 64 भी है, तो इससे ये कट गया। सो दिस इज़ नथिंग बट 1/64। फाइनल आंसर। समझ में आया ये? हाँ सर, आ गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन तुम खुद से बनाओ, सेम ही लॉजिक है। एक और एग्जांपल, cos 2π/7 मल्टीप्लाइड बाय cos 4π/7 मल्टीप्लाइड बाय cos 6π/7। इसको बनाने की कोशिश करो 1-2 मिनट के लिए, इसमें अपना दिमाग लगाओ। ठीक है, तो अगर इसमें हम आइडेंटिटी लगाने के लिए अग्रसर होंगे, तो देखो, इस एंगल का डबल ये है, ये तुमने आइडेंटिफाई कर लिया होगा। लेकिन अब ये इस एंगल का डबल तो लग नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि अगर डबल होता तो 8π/7 होना था। तो इसको कुछ ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। इट इज़ नॉट डबल। ये दिक्कत आ रही होगी तुम्हें भी, हाँ क्यों सर। दोस्तों? तो क्या करें, इसको कुछ मैनिपुलेट करते हैं। वही मैनिपुलेशन जानते हैं अपन, पाई माइनस थीटा कर देते हैं तो वही की वही रहती है, प्लस माइनस लग जाता है बस। सो कॉस पाई माइनस थीटा बिकम्स माइनस कॉस थीटा। तो हम इस चीज़ को लिख देते हैं कॉस 2π/7, तो एज इट इज़ लिख दिया ये वाली चीज़। कॉस 4π/7 भी एज इट इज़ लिख दी, और इस चीज़ को लिख दिया कॉस पाई माइनस 6π/7। ऐसा करने से हमें माइनस भी लगाना पड़ेगा एक, क्योंकि माइनस कॉस थीटा होता है वो। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या हुआ, देखना, ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी, पाई माइनस 6π/7 विल बिकम π/7। सो इस चीज़ को पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। सो इस चीज़ को लिख लिया कॉस π/7। फिर ये वाली चीज़ हो गई, ये वाली चीज़ को लिख लेते हैं कॉस 2π/7। फिर इसको लिख लेते हैं कॉस 4π/7। अब ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गई। इस चीज़ का डबल ये एंगल है, और फिर इस चीज़ का डबल ये एंगल है। ठीक है, अब डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं। क्या होता है फार्मूला? साइन ऑफ डबल ऑफ लास्ट एंगल। लास्ट एंगल क्या है यहाँ पे? 4π/7। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 की पावर, टर्म्स कितनी है, तो अब तो ये टर्म्स गिन ही रही हैं, 3 टर्म्स हैं टोटल, तो 2 की पावर 3। और फिर साइन ऑफ फर्स्ट एंगल, सबसे छोटा एंगल, सो π/7। अच्छा, अब ऐसा करना, ये माइनस भी आएगा यहाँ, तो माइनस भी चिपकाओ। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन 8π/7 अपॉन 2 की पावर 3 इज़ नथिंग बट 8 साइन π/7। ठीक है, एक माइनस भी है। अब इस 8π/7 को कैसे लिख सकते हैं अपन? पाई माइनस π/7 नहीं लिख सकते हैं, वो तो 6π/7 हो जाएगा। लेकिन पाई प्लस π/7 लिख सकते हैं। दिस इज नथिंग बट पाई प्लस π/7। तो अब देखो इसको, माइनस ऑफ साइन पाई प्लस π/7 अपॉन 8 साइन π/7। अब हमारे पास चुनौती है कि पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन पाई प्लस थीटा लिखना है। तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा? ये पहुंच जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, पाई में ऐड हो गया थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये होता है माइनस साइन थीटा। सो ये चीज़ को लिखेंगे अपन माइनस साइन π/7। तो एक माइनस से एक माइनस चला जाएगा, तो साइन π/7 बचा यहाँ पे, अपॉन 8 साइन π/7। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इससे ये कट गया, फाइनली क्या बचा, 1/8। यही आंसर है। आ गया समझ में? हाँ सर। ठीक है, नोट कर लो इसको। और उसके बाद इस क्वेश्चन में दिमाग लगाओ। साइन π/14
मल्टीप्लाइड बाय साइन 3π/14 मल्टीप्लाइड बाय साइन 5π/14। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। सो हैव सम टाइम एंड सॉल्व इट। सो द फॉर्मूला वी हैव सीन, in that formula we have cos multiplied by cos multiplied by cos, बट यहाँ तो साइन 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 आ रहा है, तो पहले तो हमें cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे साइन को कैसे cos में कन्वर्ट करते हैं? एक ही हथकंडा आता है हमें साइन को cos में कन्वर्ट करने का। जैसे साइन थीटा लिखा हुआ है तो उसको ऐसे लिख दो cos 90 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा, है ना। तो इसको पहले हमने क्या लिख दिया, cos π/2 माइनस π/14, ये पहली टर्म। दूसरी टर्म cos π/2 माइनस 3π/14। तीसरी टर्म cos π/2 माइनस 5π/14। ठीक है, अब अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। cos 14 कॉमन आया, साथ में से क्या 6π/14, 6π/14। इसको cos यहाँ पे 7 माइनस 3 4π/14, फिर cos 7 माइनस 5 2π/14। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में और फर्दर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि 2 से डिविजिबल है। सो cos 3π/7 cos ये क्या हो गया 2π/7 और cos π/7। अब ये उस फॉर्म में अरेंज हो गया cos cos cos। अब देखते हैं एंगल्स डबल हैं क्या, तो π/7 का तो ये डबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये किसका डबल है क्या, नहीं, ये तो कुछ 3π/7 है, तो डबल करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करें, वही कहानी फिर एक बार। cos पाई माइनस थीटा कैन बी रिटर्न एज माइनस ऑफ cos थीटा, तो इस चीज़ को अपन ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ cos पाई माइनस 3π/7। इसको ऐसे मैनिपुलेट कर लिया तो दिख रहा है 4π/7 बन जाएगा और इसका डबल हो जाएगा फिर cos 2π/7 एंड cos π/7। ठीक है, फर्दर सॉल्व किया तो एक माइनस cos 4π/7 इंटू cos 2π/7 इंटू cos π/7, तो यहाँ से ये इसका डबल हो गया और ये इसका डबल हो गया, डबल डबल। अब यहाँ पे फॉर्मूला लग सकता है अपना। क्या होता है फॉर्मूला, माइनस को तो लिखे रहने तो ऐसे ही। फॉर्मूला क्या होता है, साइन डबल ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल, ग्रेटेस्ट एंगल इज 4π/7, 4π/7 डिवाइडेड बाय 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3, 3 टर्म्स है। साइन यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है साइन ऑफ लीस्ट एंगल, लीस्ट एंगल इज π/7, π/7। तो ये 2 की पावर 3 8 हो गया, सो -1/8 साइन 2 4 ज़ा 8 π/7 अपॉन साइन π/7। इस चीज़ को पिछले ही सवाल की तरह हम माइनस साइन ऑफ π/7 लिख सकते हैं, -1/8 माइनस साइन π/7 अपॉन साइन π/7। ठीक है, साइन π/7 से साइन π/7 कट गया, माइनस से माइनस प्लस हो गया, तो क्या आंसर आ गया 1/8। ये आंसर आ गया। आ रहा है समझ में आप? हाँ सर आ रहा है। ठीक है, तो बस यही अपन को याद रखना है। अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला। टेन वो देख लिया हमने, साइन 2a cos 2a। अब बारी आ जाती है tan 2a की। ऊपर वाला नोट हो गया अच्छे से? सर एक बार ऊपर का हाँ, नोट कर लो, फिर मुझे इत्तला करो, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे साइन 2a देख लिया, cos 2a देख लिया, अब tan 2a भी देख लेते हैं। तो tan 2a क्या होगा, tan 2a में वही लगा देंगे tan a प्लस ए, इसका भी फॉर्मूला पता है हमें। तो tan a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a tan a।
ए प्लस बी वाला फॉर्मूला होता है ना, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। तो ये हो जाएगा टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए। सो tan 2a can be written as 2 tan a अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर है। इसको याद कर लिया, ठीक है। सिमिलरली cot 2a भी लिख सकते हैं। cot 2a क्या होगा, अगर इसको हमने रेसिप्रोकल किया है तो मतलब इस पूरी चीज़ को रेसिप्रोकल कर दिया, तो पूरी चीज़ को रेसिप्रोकल किया है तो क्या हुआ, वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन टू टेन ए। लेकिन अब कॉट है तो कॉट में रिप्रेजेंट करते हैं, अब इसको क्या लिख लेते हैं, वन बाय कॉट ए। सो वन माइनस वन बाय कॉट स्क्वायर ए अपॉन टू बाय कॉट ए। तो ये कॉट ए से कॉट ए कट जाएगा डिनोमिनेटर में, ऊपर आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन टू कॉट ए। तो कॉट टू ए को अपन कैसे याद रख सकते हैं, कॉट टू ए इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन टू कॉट ए। दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, जस्ट ऊपर अपन ने जो साइन टू ए के फॉर्मूले लिखे थे उनसे गड़बड़, उससे ऐसे मत सोचना कि ये तो साइन टू ए का है। साइन टू ए का तो कुछ ऐसा था, यहाँ पे लिखता हूँ देखो, साइन टू ए वॉज टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए, है ना, यहाँ पे माइनस है। और कॉस टू ए क्या था, कॉस टू ए था वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे अगर, तो टेन टू ए फिर से वही का वही आ जाएगा जो यहाँ है ना। तो वेरीफाई भी हो रहा है, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। फिर बढ़ जाते हैं अपन थ्री ए वाले फॉर्मूलेस पे। तो ये जितने फॉर्मूलेस देखे हमने अभी तक, क्लास शुरू होने से लेके अब तक, ये टू ए वाले फॉर्मूले थे। तो ऐसे लिख लो वहाँ पे टू ए फॉर्मूलास। अब देखने वाले हैं अपन थ्री एंगल वाले फॉर्मूले। थ्री टाइम्स हो जाएगा अगर एंगल तो क्या होगा, so next set of formula, that is 3a formulas। तो अब इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें क्या करना है, पहला देखते हैं साइन थ्री है, तो साइन थ्री को तोड़ के लिख देते हैं, साइन ए प्लस टू है। इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो साइन ए कॉस बी, बी क्या यहाँ टू है, प्लस कॉस बी मतलब कॉस ए साइन बी साइन टू ए, ठीक है। अब इनके एक्सपेंशन जानते हैं अपन, टू ए और साइन टू ए और कॉस टू ए का, तो लगा देते हैं यहाँ पे। तो साइन ए कॉस टू ए की जगह क्या लिख दिया, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस कॉस ए साइन टू ए की जगह क्या लिख दिया, टू साइन ए कॉस ए। वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए क्यों लिखा, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम चाहते हैं पूरा का पूरा सब कुछ साइन में आ जाए, ठीक है। तो साइन में कैसे आएगा, आएगा अभी देखो। तो यहाँ से हो गया साइन ए माइनस टू साइन क्यूब ए, इनको मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए इंटू टू इंटू साइन ए। सो टू साइन ए कॉस स्क्वायर ए, इस कॉस स्क्वायर ए को नेक्स्ट स्टेप में वन माइनस साइन स्क्वायर ए लिख देंगे। सो ये क्या बना हमारे पास, साइन ए माइनस टू साइन क्यूब ए प्लस टू साइन ए वन माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हमारे पास आ गया साइन ए माइनस टू साइन क्यूब ए प्लस टू साइन ए माइनस टू साइन क्यूब ए। तो ये साइन एक साइन है और यहाँ दो साइन है, ये मिलके कितने साइन हो गए, तीन साइन हो गए। सो दिस इज थ्री साइन ए एंड माइनस टू साइन क्यूब, एंड माइनस टू साइन क्यूब विल बिकम माइनस फोर साइन क्यूब।
So then we reached to a formula sin 3a is equals to 3 sin a minus 4 sin क्यूब a. ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला. ठीक है. अच्छा, और कैसे इसको लिख सकते थे? एक तरीका और था ऐसे लिखने का कि अगर मान लो सपोज हम यहाँ से साइन ए कॉमन ले लेते तो क्या बनता? 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए. ठीक है. तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए लिख सकते थे. तो कहीं पे ऐसा टर्म मिल जाए अगर अपन को 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए, तो हम सोचेंगे कॉस 3 साइन 3 ए के फॉर्मूले के बारे में. या इस साइन को हम कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते थे. तो साइन 3 माइनस 4 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसमें कन्वर्ट कर सकते थे इसे. तो क्या हो गया? ये साइन 3 माइनस 4 प्लस 4 कॉस स्क्वायर. तो 3 माइनस 4 इज माइनस 1, सो इट इज साइन इंटू 4 कॉस स्क्वायर माइनस 1. अगर 4 कॉस स्क्वायर माइनस 1 दिख जाए कहीं तो भी हम सोचेंगे इस फॉर्मूले के बारे में. या ये क्या है? 2 कॉस का होल स्क्वायर माइनस 1, तो इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं. साइन इंटू 2c प्लस 1 इंटू 2 कॉस माइनस 1. तो इन तरीक़ों से लिखा जा सकता है इस फॉर्मूले को, इन सभी तरीक़ों से. ठीक है. तो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं जस्ट कि इट इज़ नथिंग बट साइन ए 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए. ठीक है. एंड साइन ए नथिंग बट 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 is equals to sin a 2 cos a plus 1 multiplied by 2 cos a minus 1. ठीक है. इतने तरीके से इसको मेंशन किया जा सकता है. सिमिलरली ये तो हो गया अपना साइन 3a का. सिमिलरली cos 3a भी हम डिराइव कर सकते हैं. मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ, उसका डायरेक्ट फार्मूला लिख देता हूँ. वो एग्जैक्टली इसी स्ट्रक्चर का फार्मूला आता है, बस हल्का सा अंतर रहता है. तो 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ये फार्मूला होता है इसका. ठीक है. यहाँ पे 4 साइन a माइनस में बाद में है, लेकिन यहाँ पे 4 cos क्यूब a पहले है. ये अंतर है इसके स्ट्रक्चर में. देखो ये और ये अंतर है थोड़ा सा. है सब कुछ सही, लेकिन बस माइनस का अंतर है. ठीक है. एंड ऑफ कोर्स साइन की जगह कॉस है. इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस 3, या कॉस ए 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए. ठीक है. सिमिलरली तीसरा tan 3 है. tan 3 के लिए तो कुछ नहीं, साइन 3 अपॉन कॉस 3 कर देंगे. क्या दिक्कत है भाई? क्रैश होगा क्या? सो थर्ड इज tan 3 है. tan 3 को कुछ नहीं, साइन 3 है बाय कॉस 3 के टर्म्स में समझना है. ठीक है. तो साइन 3 क्या है? 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए अपॉन 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए. ठीक है. अच्छा, थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेते हैं.
इसको हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया कॉस क्यूब ए से। क्यों? क्योंकि हमें एक्चुअली तो ये तो साइन और कॉस में लिखा हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये कन्वर्ट हो टेन में, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया, तो इससे 3 × कॉस क्यूब ए से डिवाइड किया है ना, ऊपर नीचे। तो कॉस क्यूब ए से डिवाइड करेंगे तो लिख ही लेते हैं अच्छे से, साइन इसको साइन ए अपॉन कॉस क्यूब ए -4 साइन क्यूब ए अपॉन कॉस क्यूब ए अपॉन 4 कॉस क्यूब अपॉन कॉस क्यूब -3 कॉस अपॉन कॉस क्यूब। ये तो कट गया। क्या बचा देख लेते हैं अब। 3 एक साइन और कॉस तो मिलके बन जाएगा 10। सो 3 tan ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए है, तो उसको यहाँ पे हम सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। -4 यहाँ तो पूरा का पूरा tan क्यूब ए बन गया। ठीक है, नीचे क्या आया? नीचे आया 4 -3 कॉस से एक कॉस गया तो कॉस स्क्वायर बच गया। यहाँ पे कॉस स्क्वायर बच गया तो अपॉन में कर देंगे तो सेक स्क्वायर ए आ जाएगा, तो यहाँ आ गया सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि हम सेक स्क्वायर ए को 1 + tan स्क्वायर ए लिखने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप में। सो दिस इज 3 tan ए इंटू 1 + tan स्क्वायर ए -4 tan क्यूब ए अपॉन 4 -3 1 + tan स्क्वायर ए। और सॉल्व कर लिया तो 3 tan ए प्लस 3 tan क्यूब ए -4 tan क्यूब ए अपॉन 4 -3 - tan स्क्वायर ए। तो ये आ गया हमारे पास 3 tan ए 3 tan ए प्लस 3 tan क्यूब ए -4 tan क्यूब ए विल बिकम -4 tan क्यूब ए। सो -tan क्यूब ए डिवाइडेड बाय 4 -3 इज 1, सो 1 - tan स्क्वायर ए। यही हमारा tan 3a का फॉर्मूला हो गया। दिस इज tan 3a। नोट कर लो इसको अच्छे से। तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ को हम नोट्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो राइट डाउन नोट नंबर 1। ठीक है, सो कंसिडर tan ए प्लस cot ए। तो एक फैंसी फार्मूला बन जाएगा। जो फैंसी फार्मूले बन रहे हैं वो याद रखना है हमें। तो tan ए प्लस cot ए इज़ व्हाट? इसको हम tan को कन्वर्ट कर देते हैं साइन अपॉन कॉस में, और cot को कन्वर्ट कर देते हैं कॉस अपॉन साइन में। तो जब ऐसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन कॉस आ जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1। और साइन कॉस क्या होता है? साइन 2a अपॉन 2। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 2 कॉसेक 2a। तो ये एक फैंसी सा फॉर्मूला बन गया। क्या है फॉर्मूला? tan a प्लस cot a इज इक्वल्स टू 2 कॉसेक 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला हमको याद रखना है, कहीं पे चमक जाए तो हम ऐसे कर लेंगे। प्रोसेस तो याद रखना ही है। सेकेंड नोट, सिमिलरली अगर हम tan a माइनस cot a लिखना चाहते हैं, tan को लिख दो साइन अपॉन कॉस और cot को लिख दो कॉस अपॉन साइन, तो क्या होगा? यहाँ से बनेगा 1 मिनट। जब ऐसा करोगे तो साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बन जाएगा, तो नेगेटिव का लोचा आएगा यहाँ पे। तो इसको तुम tan a माइनस cot a ना करते हुए cot a माइनस tan a कर लो। cot a माइनस tan a। ठीक है, तो cot को क्या लिख सकते हैं अपन? cos अपॉन साइन। tan को क्या लिख सकते हैं? साइन अपॉन cos। ये हो गया cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन साइन cos। अब cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? cos 2a होता है। सो cos 2a
अपॉन साइन कॉस क्या होता है, साइन कॉस होता है साइन 2a बाय 2, तो कॉस 2a अपॉन साइन 2a क्या हो जाएगा, कॉट 2a, दिस इज नथिंग बट 2 कॉट 2a। तो ये भी एक फैंसी फार्मूला बन गया कि कॉट a माइनस टेन ए इज इक्वल्स टू 2 कॉट 2a। ठीक है। अच्छा, जो तुम्हें होमवर्क मिलेगा कि ये सारे फार्मूलेज एनलिस्ट करने हैं, तो सारे के सारे डेराइव भी करने हैं, क्योंकि अगर तुम केवल फार्मूला रट लोगे तो अगर फार्मूला तो फोटोग्राफिक इमेज है वो तो तुम भूल ही जाओगे, लेकिन कॉन्टेक्चुअल इमेज जो इन सब चीज़ों की बनेगी कि ये कैसे पहुंचा था, कि अगर भूल भी गए, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे समझो हम इतना सारा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, सवाल कितने आने वाले हैं फाइनली ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, एक या दो। तो हो सकता है उस मोमेंट पे हमें फार्मूला याद ना आए लेकिन प्रोसेस याद आ जाए कि ऐसे हुआ था ये, तो हम तुरंत फार्मूले में पहुंच जाएंगे और कर डालेंगे उस क्वेश्चन को। तो जो भी तुम्हें असाइनमेंट मिल रहा है कि राइट डाउन फार्मूले, उसमें डेराइव भी करो उनको, ठीक है, ताकि तुम्हारा कॉन्टेक्चुअल मेमोरी डेवलप रहे। ठीक है। थर्ड में अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, टेन ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 2 कोसेक ए, 2 कोसेक 2a एंड कॉट ए माइनस टेन इज इक्वल टू 2 कॉट 2a, इन दोनों को ऐड कर दें, दैट इज़ 1 + 2। तो क्या होगा, टेन ए और टेन ए तो कट जाएगा, कॉट ए डबल हो जाएगा, सो 2 कॉट ए इज इक्वल्स टू 2 कॉसेक 2a प्लस 2 कॉट 2a। ठीक है। तो 2 से 2 कट गया कॉमन लेके, तो फाइनली क्या होगा, ये कॉट ए इज इक्वल्स टू कॉसेक 2a प्लस कॉट 2a। ठीक है। ये भी एक फैंसी सा फॉर्मूला बन गया। तो नोट कर लिया इसको। फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अब अपन। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे। यहाँ पे है साइन की पावर 4π/8 प्लस साइन की पावर 4 3π/8 प्लस साइन की पावर 4 5π/8 प्लस, सर यस, स्क्रीन फ्रीज हो गई। साइन की पावर 4 7π/8। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, देखो ये इस चीज़ को हम 5π/8 को लिख सकते हैं पाई माइनस 5π/8 कन्वर्ट करेंगे तो साइन का साइन ही रहेगा। इस चीज़ को हम पाई माइनस 7π/8 करेंगे तो साइन का साइन ही रहेगा। तो ऐसा करने से क्या ये वाली चीज़ बन जाएगी 3π/8 और ये वाली चीज़ बन जाएगी π/8। तो कुल मिला के ये टर्म और ये टर्म सेम लिखी हुई हैं और ये टर्म और ये टर्म सेम लिखी हुई हैं, तो हम इतने का डबल कर देते हैं। ये समझ में आया? सो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दिया, डबल कर दिया इन दोनों का। सो डबल साइन की पावर 4π/8 प्लस साइन की पावर 4 3π/8, ये आ गया हमारे सामने। ठीक है। अब ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, ऐसा करने से एक और चीज़ मिलेगी अब, कि जो π/8 है और 3π/8 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है, या इन दोनों का सम कितना है, सम देखो, π/8 प्लस 3π/8 सम है 4π/8 यानी कि π/2। इसका मतलब कि ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स है, मतलब कि अब एक को कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में कर दिया हमने 2 साइन की पावर π/8 साइन की पावर 4π/8 प्लस इसको कॉस में कन्वर्ट किया, कॉस में कन्वर्ट किया तो क्या करना पड़ेगा, π/2 माइनस 3π/8 की पावर 4। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, 2
साइन की पावर 4π/8 प्लस इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, तो एलसीएम लोगे 8 आएगा, इधर ऊपर 4 - 3 दैट इज़ 1, सो दिस इज़ नथिंग बट कॉस की पावर 4π/8। ठीक है। तो अब देखो इनके दोनों के आर्ग्यूमेंट सेम हो गए, दोनों के आर्ग्यूमेंट सेम हो गए, तो इसका मतलब अपन परफेक्ट स्क्वायर में बना सकते हैं इसको। परफेक्ट स्क्वायर में बनाया तो ये हुआ साइन स्क्वायर π/8 का होल प्लस साइन स्क्वायर π/8 प्लस कॉस स्क्वायर π/8 का होल स्क्वायर। तो अब तो एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगी इसमें, क्या आ जाएगी 2ab, ये क्या ऐसे लिखा हुआ है a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, तो इसको हम अगर ऐसे लिख दें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर स्क्वायर, तो इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा टर्म आ गई है, वो एक्स्ट्रा टर्म माइनस करनी पड़ेगी। कौन सी एक्स्ट्रा टर्म है वो 2a स्क्वायर b स्क्वायर, तो क्या माइनस होगा यहाँ पे माइनस होगा 2 साइन स्क्वायर π/8 इंटू कॉस स्क्वायर π/8, ये मल्टीप्लाई ये माइनस हो जाएगा यहाँ से। अब देखो गौर से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1, 1 का स्क्वायर इज़ 1, सो 2 इंटू 1 माइनस 2। अब देखो यहाँ साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है, सो इसको लिख सकते हैं अपन 1 माइनस साइन कॉस का होल स्क्वायर। ठीक है, और इस साइन कॉस को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, साइन 2 थीटा के टर्म्स में। ये हो गया 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा/2। यहाँ पे क्या लिख दें अपन, साइन 2 थीटा, 2 थीटा विल बी डबल ऑफ दिस एंगल, दिस इज थीटा, सो π/4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और उस चीज़ का स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो गया स्क्वायर, ये आंसर है अब अपना। अब साइन π/4 की वैल्यू हम जानते हैं अच्छे से, तो 2 1 माइनस 2 1/√2 का स्क्वायर दैट इज़ 1/2, और नीचे क्या है 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4, ये है अपना आंसर। सॉल्व कर लेते हैं, 2 से 2 कट गया, 1 माइनस 1/4 इज़ 3/4, सो दिस इज़ 2 इंटू 3/4, 2 से 4 कटा तो ये आ गया फाइनली 3/2, दिस इज़ द फाइनल आंसर। आया समझ में, आया ये चीज़ यहाँ यूज़ की है और ये चीज़ यहाँ यूज़ की है, दो फंडे लगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हेलो हेलो, हेलो यस अक्षत आवाज आ बोलो। रही सर? हाँ, अक्षत क्या बोल रहे हो? अच्छा समझ गया ये बोल रहा था। समझ गया, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते और हैं। लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 2 which says if 2 tan alpha minus 3 2 tan alpha is equals to 3 tan beta, then prove that tan alpha minus beta is equals to sin 2 alpha upon 5 minus cos 2 beta। ठीक है, ये प्रूफ करना है हमें, ये चीज़ गिवन है और ये चीज़ प्रूफ करनी है, तो थोड़ा सोचो 1 मिनट इसके बारे में। तो देखो यहाँ पे पैटर्न पकड़ने की कोशिश करते हैं कि क्या दिया है और क्या पूछना चाहता है। तो यहाँ पे साइन 2 अल्फ़ा आ रहा है राइट हैंड साइड, जो प्रूफ करना है उसमें, और कॉस 2 बीटा आ रहा है। मतलब क्या इनको हम 10 के टर्म्स में लिख सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या होता है साइन 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला 2 tan अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, अपॉन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5 माइनस कॉस 2 बीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। तो अगर हमने इस चीज़ को इस फॉर्म में जमा लिया तो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये जो डिफरेंस ऑफ एंगल लिखा हुआ है 10 को, इसको कैसे कन्वर्ट करें इंडिविजुअल में, क्योंकि यहाँ तो 10 अल्फ़ा है, 10 अल्फ़ा माइनस बीटा का कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे,
हम पहले लेफ्ट हैंड साइड से शुरू हो जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड से होगा शुरू। क्या देगा लेफ्ट हैंड साइड में? टेन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो इसको लिख लिया अच्छे से, टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। अब एक काम करते हैं, एक रिलेशन दिया हुआ है, टेन बीटा टेन अल्फ़ा को रिप्लेस कर डालते हैं टेन बीटा के टर्म्स में। तो टेन अल्फ़ा इज़ नथिंग बट 3/2 टेन बीटा। टेन अल्फ़ा इज़ नथिंग बट 3/2 टेन बीटा। सो इसको लिखा 3/2 टेन बीटा। टेन बीटा को मैं टी लिख देता हूँ फिलहाल के लिए, टी भी लिख देता हूँ ऐसे, टी बीटा। सो दिस इज टेन अल्फ़ा इज 3/2 टेन बीटा माइनस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस 3/2 टेन बीटा इंटू टेन बीटा। ठीक है, तो ये आया अपने पास 3/2 माइनस 1 दैट इज़ 1/2। ऊपर बचा 1/2 टेन बीटा अपॉन नीचे बचा, इधर से एलसीएम लिया, सो 2 माइनस 3 टेन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कट गया, तो फाइनली नहीं मतलब इंटरमीडिएटली ये टेन बीटा अपॉन 2 + 3 टेन स्क्वायर बीटा बचा। ठीक है, अब इसको किस में कन्वर्ट करना है हमें? इसको कन्वर्ट करना है कुछ इस ऐसी चीज़ में। ठीक है, हाँ तो देखो, आ जाते हैं वापस आ गए। हाँ तो देखो क्या बोलना चाहता है ये, हम इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेते हैं राइट हैंड साइड को और देखते हैं यहाँ तक पहुँच रहे हैं क्या। तो अब राइट हैंड साइड को देख लिया, राइट हैंड साइड इज साइन 2 अल्फ़ा, सो इट विल बी 2 tan अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 5 माइनस दिस बिग जाइंट, 5 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा नॉट अल्फ़ा बीटा, tan स्क्वायर बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। तो सब चीज़ों को कन्वर्ट किया हमने किस में? tan स्क्वायर बीटा में, tan बीटा में है ना। तो कर लेते हैं इसको भी। tan अल्फ़ा के लिए क्या लिखना है? tan अल्फ़ा के लिए लिखना है 3/2 tan बीटा। So this is 2 into 3/2 tan beta upon 1 plus 3/2 का स्क्वायर दैट इज 9/4 tan स्क्वायर बीटा अपॉन, ये तो tan बीटा है, इधर ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आया अपने पास 5 + 5 tan स्क्वायर बीटा माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, ये आ गया हमारे पास। और नीचे क्या बचा है डिनोमिनेटर में? 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। तो इसको तो ऊपर भेज देते हैं और इसको नीचे ले आते हैं। तो ये बना हमारे पास 2 से 2 कटा, tan बीटा बचे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर बन गया 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा अपॉन 5 माइनस 1 इज 4, ये आ गया अपने पास 4 एंड 5 + 1 इज 6, सो 6 tan स्क्वायर बीटा। और यहाँ पे क्या बना? यहाँ पे बना 1 + 9/4 tan स्क्वायर बीटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये हुआ tan बीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा अपॉन 4 + 6 4
प्लस 9 tan स्क्वायर बीटा और ऊपर पहुंच गया है 4। ठीक है, इतना मैनिपुलेशन हो चुका है। अब क्या किया जाए? ये 10 बीटा और नीचे ये लेके आना, तो कटता था तो महसूस हो नहीं रहा है। क्या करें? कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? एक बार देख लेते हैं अच्छे से। 2 tan अल्फ़ा होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा होता है ये, और ये 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा होता है, कोई शक नहीं इसमें। और ये तो यही बन के आ रहा है। इसमें क्या हो गया? 2 tan अल्फ़ा ये किया, तो tan अल्फ़ा की जगह क्या लिखना है? tan अल्फ़ा की जगह लिखना 3/2 बीटा। 3/2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा, सही है। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये भी सही है। इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 प्लस 5 tan स्क्वायर बीटा आएगा, माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस, तो tan स्क्वायर बीटा आ जाएगा यहाँ पे। तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 आएगा, बहुत बढ़िया। और 5 में 6 आएगा यहाँ पे, ये भी बढ़िया। और ये कुछ अपॉन का चक्कर तो नहीं है? ये वाली चीज़ आएगी इधर और ये वाली चीज़ पहुँच जाएगी ऊपर, तो पहुँच गई। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। फिर 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, सो 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, ये अननेसेसरी चीज़ आ रही है। और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए नीचे चाहिए 2 प्लस 3 tan स्क्वायर बीटा चाहिए। नीचे चाहिए 2 प्लस 3 tan स्क्वायर बीटा चाहिए। ओहो, ठीक है, तो एक काम करते हैं। कर सकते हैं क्या ये काम? कोशिश कर सकते हैं। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं अब, और क्या, और कुछ नहीं सूझ रहा तो। सो 4 इंटू tan बीटा 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, इसको एक्सपेंड कर लिया तो ये आ गया अपने पास। दिस इंटू दिस दैट इज 16 प्लस दिस इंटू दिस दैट इज 4 9 36 tan की पावर 4 बीटा प्लस दिस इंटू दिस 24 tan स्क्वायर बीटा प्लस दिस इंटू दिस, ये तो हो गया। क्या बचा फिर? 4 4 हो गया, 9 इंटू 4 36 इन 4 36 10 स्क्वायर बीटा, ये भी आ जाएगा यहाँ पे। सही है, 6 9 54 आना चाहिए यहाँ पे, ये गड़बड़ हो गई बस। दिस इज 54। अब देखो यहाँ 4 tan बीटा और यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा ऑन। किस किस की क्लबिंग हो सकती है? इन दोनों की। ये क्या है? ये है 36 और ये है 24, मिलकर होता है 60। सो 54 t की पावर 4 प्लस 60 टी स्क्वायर प्लस 16। 4 कॉमन निकलता सा दिख रहा है तो निकाल दिया। 4/4 t1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन आया तो 4 नहीं आ रहा भाई, 54 नहीं होता 4, कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो ये 4 तो एज इट इज़ रह जाएगा। स्प्लिटिंग देख लेते हैं, अब स्प्लिट करने के लिए जाएंगे अगर, तो क्या होगा? स्प्लिट करके तो वापस वही का वही आ जाएगा। दिक्कत हो गई है, तो गलत लग रहा है कुछ क्वेश्चन। कुछ गड़बड़ लग रहा है ये क्वेश्चन। चलो छोड़ो इसे, इस क्वेश्चन को, लीव इट। Yes. कुछ क्वेश्चन लिखने में गड़बड़ हो गई है। चलो, तो फिर होमवर्क नोट करते हैं आज का। अच्छा, मैंने जो तुम्हें फ़ोटो भेजी हैं उसको सॉल्व करना, ट्रिग्नोमेट्री की। हाँ। और उसके बाद जो चैप्टर 3 है ट्रिग्नोमेट्री का, 3.1 तक हमने कर लिया, 3.2 तक तुम कर लोगे।
मल्टीपल एंगल्स वाला आ गया अपने पास 3.40 से, इलस्ट्रेशन 3.40 से लेके सॉल्यूशन दिए। सॉल्यूशन मत देखना क्योंकि सॉल्यूशन देख के तो आ ही जाएगा फिर समझ में। पहले फुल फाइट मान लेना, उसके बाद फिर सोचना कि हाँ भाई बन गया कि नहीं। तो 3.40 से लेके 3.65 तक सारे इलस्ट्रेशन देखने हैं। 16 क्वेश्चन हैं, 16 नहीं, ये 26 क्वेश्चन है। यही है होमवर्क, इतना ही है। ठीक है, 3.3 नेक्स्ट क्लास में करने का सोचना। हाँ सर। ठीक है, चलो बाय बाय। बाय सर।